तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ओनिकावा के एपिसोड नंबर 5 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। चलिए अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो तेरू की क्लासेस होती हैं उसका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म ही होने वाला होता है और खत्म होने के बाद यहाँ स्कूल ब्रेक मिलेगा इन्हें। तभी एक बच्चा उसके पास आता है और कहता है चलो बाथरूम करने चलते हैं। फिर हम देखते हैं तेरू उसके पीछे पीछे आने लग जाता है तो वो बच्चा एकदम से रुक जाता है और कहता है तुम्हें क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर तेरू कहता है तुमने ही तो कहा था। वो कहता है मैंने नहीं कहा था। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि ओनिकावा में अगर कोई कहता है कि चलो हम ये करते हैं यानी इसका मतलब है कि मैं ये कर रहा हूँ, यानी कोई बोलता है कि मैं जो हूँ घर जा रहा हूँ। ओनिकावा आइलैंड पे बोलते हैं कि चलो घर चलते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है तेरू के बीच में, बट तेरू का कंफ्यूजन अभी भी क्लियर नहीं होता है। इधर हम देखते हैं कि वो सफाई कर रहा होता है क्लास की, तभी उसे जो है यहाँ पर छींक आती है। तो यहाँ पर जो हमारी हिगा होती है वो बोलती है कुसुकी। तो वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और वो शर्माते हुए कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा क्यूट है। तेरू को उसका मतलब नहीं पता कासुकी का मतलब क्या होता है, तो वो पूछता है कि उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर बताया जाता है हमें कि ओनिकावा लोग जो है वो बिलीव करते हैं डीमंस के ऊपर। तो इसीलिए जब भी कोई छींकता है तो उसकी बॉडी से उसकी आत्मा बाहर आ जाती है, तो वहाँ पर कासुकी कहा जाता है, ताकि जो है डीमन उसकी आत्मा को लेके ना जाए। सीन चेंज हो जाता है और हम जो है यहाँ पर हिगा को देखते हैं। हिगा तेरू से कहती है कि मेरे जो ग्रैंडमा थी वो हमेशा ये कहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब कहा। फिर हम देखते हैं कि वो क्लास के बाहर आ जाते हैं छुट्टी के टाइम। यहाँ तेरू बोलता है कि यहाँ के लोग जो है अभी भी बिलीव करते हैं डीमंस पे। क्यों यहाँ पर कहती है कि हाँ बिल्कुल बिलीव करते हैं, पुराने जमाने के समय की कहावत है ये। यहाँ पर सभी आत्माओं पर वो लोग बिलीव करते हैं। यहाँ पर वो एक्टिंग भी करती है। इसे देखकर तेरू कहता है ये बहुत ज्यादा क्यूट लग रही है। यहाँ पर वो बताती है कि हम जो है अलग अलग चीजें लिख कर रखते हैं ताकि जो है डीमन हमारे घरों में ना आ सके। साथ में वो बताती है कि इसकी शुरुआत जो है बहुत समय पहले ही हो गई थी। तब एक आदमी जो था उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ था और उस बच्चे को बचाने के लिए उसने जो है अपने घर के आगे ये सब लिखा था और साथ में स्टैचू भी बनाया था। हिगा बोलती है कि ये वर्ड्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कियोन कहती है कि हाँ मेरे एक रिलेटिव थे, उन्होंने भी अपने बच्चे के लिए ये सेम चीज़ करी थी। वो भी भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, बट उन्होंने भी विश्वास करना स्टार्ट कर दिया और साथ में गॉड को प्रेयर भी करने लगे और ये सब चीज़ें जो है वो रखते थे। वो यहाँ पर आती है और एक घास के टुकड़े को उठाकर उसे बांधकर उसके हाथों में दे देती है। यहाँ पर वो कहती है ठीक है तो मैं मिलती हूँ, ये जो है डीमन को डराने के लिए है। हम देखते हैं कि ओनिकावा के अंदर ये मान्यता है कि हम जो है घास को इस तरह से मोड़कर तुम्हारे हाथों पे रख दें तो डीमन जो है इससे भाग जाता है या फिर इवल पावर दूर हो जाते हैं। यहीं से ये तीनों जो है अलग हो जाते हैं और वो दोनों आपस में बाय कहते हैं। अगले दिन में हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर जो है स्टार्ट होने वाला होता है, बट हमारी हिगा जो होती है उसने 2 हफ्तों से देखा ही नहीं है तेरू को। वो सोचती है कि फ़ोन पर उसे इनवाइट करे चैट के लिए, बट वो ऐसा कर नहीं पाती है। फिर हम देखते हैं कि वो बाहर आ जाती है रूम से, क्योंकि घर पे बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। वहीं पास के एक बेंच पर बैठकर वो सोच रही होती है क्या मैं उसे इनवाइट करूं या फिर कॉल करूं। तभी हम देखते हैं कि तेरू यहाँ पर आ जाता है और वो उसे हाय कहता है। फिर हम देखते हैं कि वो उसके पास आती है और कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं कुछ लेने के लिए आया था। तेरू पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं बस का वेट कर रही हूँ। जैसे ही वो ये कहती है बस एकदम से यहाँ पर आ जाती है। बस को देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उसका मानना है, ओनिकावा का लोगों का मानना है कि बस जो है वो कभी भी टाइम पे नहीं आती है, बट ये आज टाइम पर कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर उसे थोड़ी और बात करनी थी तेरू से। वो हंसते हुए कहती है कि चलो जो है हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बस में आ जाती है और उदास हो जाती है। वो सोचती है कि इतने हफ्तों से मैं उससे मिली नहीं थी और जब मिली तो इतनी जल्दी हम दोनों अलग हो गए।
तभी हम देखते हैं तेरू जो होता है वो साइड वाले सीट पर ही बैठा होता है। वो कहता है तुम जो हो कपड़े लेने के लिए जा रही हो, चलो मैं भी कुछ कपड़े ले लूंगा। हीगा ने यहाँ पे कहा था कि कपड़े लेने चलते हैं, इसका मतलब है कि वही कपड़े लेने जा रही है, वो यहाँ पर इनवाइट नहीं कर रही। पर वो मन ही मन खुश हो जाती है कि उसने पहली बार उसे इनवाइट किया और वो उसके साथ चल रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो शॉपिंग मॉल में होते हैं, जहाँ पर तेरू जो होता है एक शर्ट को पहनता है और कहता है कि देखो ये शर्ट कैसा है, क्या ये हवाईयन शर्ट है? तो वो कहती है कि नहीं, ये हवाईयन शर्ट नहीं है। यहाँ पर डिफरेंस बता पाना कि कौन हवाईयन शर्ट है और कौन नहीं है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका डिज़ाइन बिल्कुल सेम टू सेम होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर तेरू जो होता है कुछ और शर्ट लेकर आता है और यहाँ पर हीगा को दिखाता है। हीगा जो होती है यहाँ उन सबको पहचानती है, कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, इतनी आसानी से बता देती हो। तभी वो एक गलत जवाब देती है, जिसकी वजह से सेल्समैन कहता है कि नहीं, ये हवाईयन शर्ट ही है। क्योंकि हवाईयन शर्ट्स के बीच में डिफरेंस करना कि कौन सा है और कौन सा नहीं है, उसमें बहुत ही मिनिमम फ़र्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसीलिए सेल्समैन यहाँ पर आता है और कहता है कि आप ये शर्ट भी ले जाएं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, मैचिंग मैचिंग हो जाएगा। हीगा यहाँ पर कहती है कि मैं जो हूँ इनकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बट वो मन के अंदर सोच रही होती है कि तेरू और मुझे लोग देखकर सोचते हैं कि हम दोनों जो है कपल हैं। वो यहाँ पर थोड़ी सी शर्माती है और फिर हम देखते हैं कि वो आगे की तरफ जाने लग जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ज़्यादा लाल हो चुका होता है। वो बताती है कि लेट्स गो का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें जो है मेरे साथ चलना है, यहाँ पर इसका मतलब होता है कि मैं जा रही हूँ। तेरू यहाँ पर समझ जाता है कि वो जो है शॉपिंग करने के लिए जा रही थी, बट यहाँ पर वो साथ में आ चुका है गलतफहमी की वजह से। बट वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ आया गलतफहमी की वजह से, मुझे तो बहुत मज़ा आया। फिर हम देखते हैं कि वो अलग अलग स्टोर में जाते हैं, यहाँ पर कुछ गेम्स खेलते हैं, ड्रम्स को बजाते हैं। ये सब करके इन दोनों को बहुत ही अच्छा लगता है। शाम को वो लोग वापस आते हैं, जहाँ पर उसे कूपन दिया जाता है मॉल की तरफ से 30% ऑफ वाला। यहाँ पर वो कहती है अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। यहाँ पर वो कहता है कि हाँ, हम दोनों जो है साथ में ही चलेंगे, क्योंकि ये वर्ड वो दोनों कहते हैं कि बिल्कुल साथ में बोल देते हैं, अगली बार हम दोनों साथ में शॉपिंग करने चलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं तेरू से बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो होते हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जो बाहर से कोई आया हो, इसीलिए। तो यहाँ पर जो क्योन होती है अपने दादी से मिलवाती है तेरू को। उसकी दादी देखते ही समझ जाती है, वो कहती है कि तुम तो मेनलैंड से आए हो यहाँ पर, तुम्हारा नाम ही तेरू है क्या? वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। कुछ बच्चे यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी क्योन होती है उन्हें स्टैंप दे रही होती है एक्सरसाइज के करने के बाद। अलग अलग लेवल होते हैं एक्सरसाइज के, ये भी वो उसे बताती है। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं स्टैंप को लेकर। अब हम देखते हैं कि तेरू भी यहाँ पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि शायद उसे भी स्टैंप लेना है यहाँ पर क्योन से, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हो जाता है। वो सभी तरह के एक्सरसाइज कर लेता है और सभी तरह के यहाँ पर वो एक्सरसाइज के स्टैंप भी ले लेता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तेरू को रिवॉर्ड के रूप में सतह बनाकर मिला होता है खाने के लिए, जो कि यहाँ पर क्योन के दादी के हाथों से होता है। वो भी इसे खा रही होती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।